प्यारे छात्राओं नमस्कार। रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं प्राध्यापक ईश्वर रघुनाथ राजपूत, उप शिक्षक सीबी निकुंज माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय घोड़गांव, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से फिर से एक बार आपको वंदना करता हूं। मैंने इस स्लाइड वीडियो लेक्चर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्व और प्रमुख आसनों के बारे में, प्राणायाम की क्रिया के बारे में आपको बताया है। प्यारे छात्राओं, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा और शरीर और मन के सुदृढ़ता से ही हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। और इस हेतु मैंने ये स्लाइड लेक्चर आपके सामने रखा है। आशा करता हूँ यह स्लाइड लेक्चर जरूर आपको अच्छा लगेगा। लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। छात्राओं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इसके पीछे एक इतिहास है, प्रेरणादायी इतिहास है, प्रेरणादायी घटना है। क्योंकि 21 जून यह दिवस सबसे लंबा और मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करने वाला है और इस हेतु भारत के लोकप्रिय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील की और इस अपील के माध्यम से महासभा में उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है। और इस हेतु सारे महासभा में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के संदर्भ में पहल की गई और एक प्रेरणा अन्य देशों को मिली। इसलिए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मंजूरी दी और यह भारत की जीत है। यह भारत की विश्व को स्वस्थ रखने की एक पहल है, एक नया कदम है और इसे विश्व ने स्वीकारा है और इसलिए कहा जाता है योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। दोस्तों नमस्कार। योग के 8 प्रकार है, वह आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यह क्रमशः इस प्रकार: यम शपथ लेना, नियम आत्म अनुशासन, आसन मुद्रा, जिस 5 प्रमुख आसनों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। प्राणायाम श्वास नियंत्रण, यह हमारे शरीर में प्राण भरने के लिए एक अत्यावश्यक क्रिया है। प्रत्याहार इंद्रियों का नियंत्रण करना, धारणा एकाग्रता, ध्यान मेडिटेशन, समाधि बंधनों से मुक्ति। इन समस्त 8 योग के प्रकार से ही हमारे भारत के संस्कृति के जो भी ऋषि मुनि है, महापुरुष है, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और हमारे शरीर, हमारे आरोग्य को अच्छा रखा और जो भी बीमारियां हैं, इन बीमारियों को दूर भगाया। दोस्तों, प्रमुख 5 योगासन के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर उसका महत्व, कृति एवं
प्रात्यक्षिक के रूप में एक चित्र आपके सामने दिखाई देगा। पहला योगासन का प्रकार है सूर्य नमस्कार। कृति आप देख सकते हो इमेज के माध्यम से। यह 12 प्रकार की कृति सूर्य नमस्कार के लिए आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के फायदे को मैंने आपको यहाँ पर सामने रखा है। एक, योगासनों में सर्वश्रेष्ठ 12 आसनों का फायदा, संपूर्ण व्यायाम का लाभ। 2, शरीर निरोगी, तेजस्वी और स्वस्थ होता है। 3, वजन कम करने में मदद, पाचन और भूख में सुधार। 4, मसल और हड्डियों को मजबूत करता है। 5, कब्ज की समस्या को ठीक करने में कारगर है। तो साथियों, यह सूर्य नमस्कार जरूर आप करें, जिससे आप शरीर से एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। छात्राओं, दूसरा आसन है धनुरासन। इसकी कृति दी गई है और इमेज में आप देख सकते हो। शरीर का पूरा इस्तेमाल यहाँ पर करना आपको है। पहले पेट के बल पर लेटना है। अपने दोनों घुटनों को मोड़कर कमर के पास ले जाना है। तलवों को दोनों हाथों से पकड़े और सांस लेते हुए छाती को जमीन से ऊपर उठाए, जैसी कि आपकी आकृति एक धनुष्य की तरह यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सावधानी हमको यहाँ पर बरतनी है। आसान तरीके से सावधानी के साथ हम ये कर सकते हैं। इसके कुछ फायदे यहाँ पर बताए गए हैं। एक, पेट से जुड़ी एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार जैसी समस्या से छुटकारा मिलता है। 2, रीढ़ की हड्डी मजबूत और लचीली होती है। 3, वजन घटाने में और फैट कम करने में मददगार होता है। तो धनुरासन जैसी आपकी क्षमता हो वैसे आप यह धनुरासन कर सकते हैं और इसके लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हम अब आसनों में भुजंगासन इसके बारे में जानेंगे। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए सर्प जैसी बनती है। जैसे आकृति में योग गुरु बाबा रामदेव जी की प्रतिमा आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इस जमीन पर अपने घुटने, पैर के तलवे, अंगूठे एकदम एक सरल रेखा में आनी चाहिए। और वैसे हम कमर से ऊपर का जो भाग है धीरे धीरे ऊपर उठाए और हमारा जो सिर है वो ऊपर जाना चाहिए। आकाश के ओर हमारा सिर, हमारी आंखें ऊपर जानी चाहिए। इस तरह की एक कृति आपके सामने है और दोनों हाथ बिल्कुल कंधे के एक सरल रेखा में आने चाहिए। जैसे कि इस आसन के जो लाभ है इसके बारे में हम जानेंगे कि इस आसन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भूख लगती है। तो जो पाचन क्रिया है वह पाचन क्रिया सुधरती है और भूख लगने में ये जो व्यायाम है, आसन है, वह असरदार साबित होता है। सर्व रोगों का नाश होता है। कुंडलिनी जागृत होती है। जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में एक मजबूत जो हिस्सा है कुंडलिनी शक्ति का है, वह जागृत होती है। कमर का दर्द ठीक होता है। अस्थमा के रोगी के लिए फायदेमंद है। अस्थमा के रोगी इस व्यायाम से राहत पा सकते हैं और कमर के दर्द भी इस आसन से नियमित करने से ठीक हो सकता है। इस आसन से स्पाइन, मसल, कंधे, जांघें मजबूत होती है।
दोस्तों, अगला आसन है वज्रासन। प्रतिमा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। दोनों पैर घुटनों से मोड़कर एडियो पर बैठना। हमारी जो एडिया है वहाँ पर हमें बैठना है और घुटनों से बराबर समांतर रेखा में दोनों पैर मोड़ना है। दोनों अंगूठे परस्पर लगाए। दोनों अंगूठे जो है वह परस्पर स्पर्श होना चाहिए। कमर पीठ सीधी रखना। दोनों हाथ कुहनियों पर मोड़े। कमर और पीठ एकदम सरल रेखा में हमें रखना है और जो हमारे जो दोनों हाथ है सरल रेखा में हम घुटनों पर अपनी कोहनी पर रख सकते हैं। आकृति आपके सामने है। इसके जो लाभ है, लाभ के बारे में जानेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। रक्ताभिसरण जो हमारी क्रिया है शरीर की एकदम सरलता से होती है। हृदय पर दबाव नहीं पड़ता। हृदय पर जो है जो अलग अलग प्रकार के जो दबाव है वो दबाव हट जाता है। कमर रीढ़ और कंधे सीधे होते हैं। कमर रीढ़ और कंधे में जो भी जकड़न है वो जकड़न दूर होती है। शरीर सुडौल बनता है। मांसपेशियां मजबूत होती है। सारे शरीर की मांसपेशियां इस व्यायाम से मजबूत होती है और शरीर में सुडौलता आती है। खाने के बाद वज्रासन करने से पाचन तंत्र बढ़ता है। विशेषतः हम खाना खाते उसके बाद कुछ समय में इस वज्रासन में बैठना है। छात्राओं, अगला आसन है वृक्षासन। प्रतिमा आपके सामने है। बिल्कुल आसान से हम शरीर का संतुलन बनाए रखे यह आसन कर सकते हैं। इस आसन में पेड़ की मुद्रा में खड़े होना। दाएं घुटनों को मोड़कर बाएं पैर के घुटनों के ऊपर टिकाना। जैसे कि आपके सामने प्रतिमा दिखाई दे रही है, एकदम सरल वृक्ष के जैसे आकार आपके खड़े रहने में होना चाहिए। और जो हमारा दाया घुटना है उसे मोड़कर बाएं पैर पर जितने घुटनों के ऊपर जा सके उतने हमें यहाँ पर रखना है। बाएं पैर पर शरीर का वजन बनाए रखना है। संतुलन के साथ कुछ समय के लिए बाएं पैर पर शरीर का वजन आना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर नमस्कार की मुद्रा करना है। दोनों हाथ एकदम सरल हमारे सिर के हमारे कान के पास से वो कंधे जाने चाहिए। सरलता के साथ दोनों हाथ अगर हम रखें और हमारी जो मुद्रा है हाथों की नमस्कार के मुद्रा के रूप में होनी चाहिए। आकृति आपके सामने। इससे संदर्भ में जो आसन है उसके लाभ: एक, पैर पीठ हाथों को जकड़न दूर कर शरीर को फिट बनाना। पैर पीठ हाथों की जकड़न दूर करता है। ध्यान केंद्रित कर एकाग्रता निर्माण करने में मदद करना। कुछ समय के लिए हम एकाग्र होते हैं, ध्यान केंद्रित हमारा होता है। पैरों को मजबूत करना। पैरों के जोड़ों में लचीलेपन को बढ़ाना। हमारे जो पैर है वो मजबूत बनते हैं और जो जोड़ होते हैं वहाँ पर लचीलापन आता है। और मानसिक संतुलन बनाकर दिमाग को तेज करना। एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक संतुलन इसके कारण बढ़ता है और हमारा जो दिमाग है वह तेज होता है। दोस्तों, अब हमने प्रमुख आसन देखे, 5 आसन जो आसानी से आप घर कर सकते हो और इसके कारण शरीर संतुलन और आपकी जो फिटनेस है वो बढ़ सकती है। आगे जो महत्वपूर्ण योग का भाग है वह है प्राणायाम। महत्व एवं क्रिया प्रमुख प्रकार के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। जो आसानी से हम कर सकते हैं ऐसे प्रमुख प्रकार के बारे में यहाँ पर जानेंगे। सर्वप्रथम प्राणायाम। प्राण अधिक आयाम। प्राण मतलब श्वास, श्वसन। जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हमारे अंदर के जो अवयव है उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिससे हमारे अंदर की
अवयव का काम बनता है, काम होता है, क्रिया होती है, उसे प्राण कहते हैं। प्राण को लंबा करना और श्वास का विस्तार करना। प्राणायाम का मतलब है प्राण को लंबा करना और श्वास का विस्तार करना। इन क्रियाओं को बोलते हैं प्राणायाम। सर्वप्रथम श्वास फेफड़ों में भरना, रोकना और धीरे धीरे छोड़ना। प्राणायाम की क्रिया में ये भी भाग महत्वपूर्ण है। जो हवा है वह हवा हम फेफड़ों तक लेते हैं, फेफड़ों में भरते हैं, कुछ देर तक रोकते हैं और धीरे धीरे प्राणायाम के प्रकारों के साथ हम इसे बाहर छोड़ते हैं। प्राणायाम की प्रमुख 3 क्रियाएं हैं। पूरक, पहली क्रिया है पूरक, नियंत्रित गति से श्वास अंदर लेने की क्रिया। पूरक क्रिया कहते हैं कि हम श्वास जो है, जो हवा है बाहर की, वह नासिका द्वारा नियंत्रित गति से हम अंदर लेते हैं, इसे बोलते हैं पूरक। कुंभक, अंदर ली गई श्वास को क्षमतानुसार रोककर रखने की क्रिया। अंदर जो हम हवा लेते हैं, श्वास लेते हैं, वह कुछ देर तक हम रोक सकते हैं, कुछ क्षणों तक रोक सकते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं कुंभक। और रेचक, अंदर ली गई श्वास को नियंत्रित गति से छोड़ना। जो हम अंदर हवा ली जाते हैं, श्वास लेते हैं, उसे नियंत्रित गति से नासिका द्वारा बाहर छोड़ना, इसे बोलते हैं रेचक। इन 3 क्रियाओं के आधार पर प्रमुख प्रकार आपके सामने है। पहला प्रकार ओमकार जप चाप, दूसरा है भस्त्रिका, तीसरा कपालभाति, चौथा अनुलोम विलोम, पांचवा भ्रामरी। इसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से और आगे जानेंगे। दोस्तों, हमने प्राणायाम के बारे में जाना। अब प्राणायाम की क्रमबद्ध क्रिया किस प्रकार है, यह आपके सामने एक आकृति, किस तरह ध्यानमग्न ओमकार अवस्था में हम बैठते हैं। प्राणायाम की पहली क्रिया है या पहला प्रकार है जो हम सरलता से प्रकार करेंगे, तो 5 प्रकार हम सरलता से करेंगे, इसके बारे में जानकारी। पहला प्रकार है ओमकार जाप। जैसे कि आपने प्रतिमा देखी है, तो इस तरह हम एकाग्र होकर इस अवस्था में बैठते हैं और ध्यान और एकाग्रता के लिए धीरे से श्वास अंदर लेकर ओमकार जाप करते हुए श्वास को फेफड़े से धीरे से बाहर छोड़े। तो ओमकार जाप की एक विशेषता आपके सामने है। इस स्थिति में बैठकर हम धीरे से श्वास अंदर ले जाए और ओमकार करते हुए हम ये श्वास फेफड़ों से धीरे से बाहर छोड़े। दूसरा प्रकार है भस्त्रिका। इसकी जो क्रिया है, ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में विवरण यहाँ पर दिया है। गति से नासिका द्वारा सांस फेफड़ों में भरी जाती है और गति से सांस फेफड़ों से नासिका द्वारा बाहर निकाली जाती है। तो यहाँ पर श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में भी एक गति होती है, इसे बोलते हैं भस्त्रिका। दोस्तों, हम यहाँ पर प्राणायाम के क्रम के बारे में जान रहे हैं। वैसे तो ये जो है यह जानकारी है, लेकिन जब इस जानकारी के आधार पर आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रात्यक्षिक करोगे, तब निश्चित इस कृति के माध्यम से ये जो प्राणायाम के प्रकार है आप कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है कपालभाति। नासिका से गति से श्वास अंदर ले जाना, नाभि को पेट के अंदर करना और तीव्र गति से पेट के अंदर से श्वास नासिका द्वारा बाहर निकालना। इस क्रिया में श्वास तीव्र गति से हम अंदर ले जाते हैं और पूर्ण हमारा पेट नाभि स्थल तक अंदर होता है, करना पड़ता है, और तीव्र गति से कुछ देर बाद यह जो श्वास हमने अंदर ली हुई है वह बाहर हमें निकालना है। इसे बोलते हैं कपालभाति। चौथा प्रकार है अनुलोम विलोम। इसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं। दाएं नासिका से धीरे से श्वास शरीर के अंदर लेना, धीरे से बाएं नासिका द्वारा शरीर के अंदर से सांस बाहर निकालना। यहाँ पर श्वास लेने की
जो क्रिया है और बाहर छोड़ने की क्रिया है वह धीमी होती है और दाएं बाएं नासिका का काम यहाँ पर चलता है। पांचवा प्रकार है भ्रामरी। इसमें मन की एकाग्रता और शरीर की स्थिरता के लिए पद्मासन स्थिति में हमें बैठना है। दोनों हाथों की पांचों उंगलियां आंख नाक कान पर रखकर सांस धीरे से अंदर ले जाना और मुंह बंद कर श्वास को नासिका द्वारा धीरे से छोड़ना। इस क्रिया में हमें हमारे कान में भ्रमर गूंजने की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें पद्मासन स्थिति में बैठना है और हमें जो अंदर ली गई श्वास है वह धीमी गति से बाहर छोड़ना है और एक भ्रमर गूंजने की आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी। इसके फायदे आपकी स्क्रीन पर है। अनिद्रा, माइग्रेन, साइनस जैसे बीमारी दूर हटती है। ब्लड प्रेशर संतुलित होता है। क्रोध, चिंता, भय दूर होता है। थायराइड में संजीवनी नामक द्रव स्रवता है। खून की खराबी जो है दूर होती है। गले के रोग दूर होते हैं। मानसिक तनाव यहाँ पर जो है वह दूर होता है और हमारे दिमाग में तेज बुद्धि की प्रखरता आती है। दोस्तों, प्राणायाम के लाभ क्या है इसके बारे में हम जानेंगे और उसका क्या महत्व है और किस स्थिति में हमें बैठना है इसके बारे में भी जानेंगे। एक, प्राणायाम की पांचों क्रिया अपनी क्षमता अनुसार 10 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। जो 5 क्रिया मैंने बताई तो कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक या 40 मिनट तक आप कर सकते हैं। व्यक्ति की आयु की सीमा नहीं, हर प्रकार की बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। कोई भी बीमार व्यक्ति ये कर सकता है, कोई ऐसा बंधन नहीं है और आयु की सीमा नहीं है। तनाव, अस्थमा जैसे विकारों से छुटकारा मिलता है और मन प्रसन्न रहता है। सबसे बड़ा जो इसका फायदा है कि मन तंदुरुस्त रहता है, स्थिर रहता है। इससे इसके कारण मानसिक तनाव दूर हटता है और श्वसन की जितनी भी बीमारी है, अस्थमा जैसी एलर्जिक जो भी बीमारी है वह बीमारी दूर होती है। मन स्थिर और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। मन प्रसन्न एवं आनंदित रहने से मन में स्थिरता आती है और इच्छा शक्ति में दृढ़ता आती है। शरीर के अंदर कोई नाड़ी रुकी हुई है, प्राणायाम उसको खोल देता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी वेन है, मुख्य वेन है, उसमें अगर कोई रुकावट हो, प्राणायाम के अंदर प्राण शरीर के अंदर भरने से उसे खोल देता है। श्वास के शरीर में भरने के कारण कई बीमारियां दूर होती है, जैसे श्वसन की बीमारियां है, जो कि ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, ये भी नियंत्रण में होता है। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, श्वसन की बीमारी नहीं होती। फेफड़ों की जितनी क्षमता है वह क्षमता बढ़ती है। प्राणायाम के लिए खुली जगह में बैठे, सुबह का समय हो। तो सबसे एक बेहतरीन बात यहाँ पर बताई गई है कि सुबह का समय होना चाहिए, शुद्ध हवा होनी चाहिए और खुले में हमें प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम करते समय खाली पेट होना आवश्यक है। तो जब हम प्राणायाम करेंगे तो कोई नाश्ता एवं कोई भी चाय वगैरह हमें नहीं लेना है। खाली पेट रहकर प्राणायाम हमें करना है। शरीर में शुद्ध हवा की पर्याप्त मात्रा से शरीर की समस्त पेशियां तंदुरुस्त रहती है। तो शरीर में अंदर प्राण भरने के कारण, शुद्ध हवा भरने के कारण जितने भी हमें हमारी अंतर्गत अवयवों की क्षमता है, पेशियों की क्षमता है, वो बढ़ती है और हमें तंदुरुस्ती के कारण हमें प्राणायाम करना है। और इसलिए मैंने इस स्लाइड में आज जो जागतिक योग दिन है, योग दिवस है, जो भारत की देन है, सारे विश्व में योग का प्रचार भारत ने सारे विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से करने का जो प्रयास किया है और आज सारा विश्व योग को अच्छे आरोग्य के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए अपनाते हैं। कई बीमारियां इससे दूर होती है और यह हमारे देश की एक प्रकार की अनमोल भेंट है। और इस हेतु मैंने आपको सारे छात्राओं को इस तरह की आसनों की और प्राणायाम की जानकारी दी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, स्लाइड में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और रघुवंश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।
यह मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ। सभी छात्राओं और दोस्तों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। योग कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और शरीर की स्वस्थता और अच्छा आरोग्य, बेहतर आरोग्य पाइए। यह फिर से आपसे निवेदन।